हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि यूनिवर्स में जितने भी सारे प्लैनेट हैं उनका शेप स्फेरिकल क्यों है, और साथ ही डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन प्लैनेट को स्फेरिकल शेप देने के लिए। लेकिन यूनिवर्स में जितने भी एस्टेरॉयड हैं वो नॉन स्फेरिकल हैं, उनका शेप इर्रेगुलर क्यों है, साथ ही इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिवर्स में जो स्फेरिकल शेप के प्लैनेट हैं इनको स्फेरिकल शेप देने के लिए मेनली दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर पहला है ग्रेविटी और नंबर दूसरा है स्पिन, मतलब वो प्लैनेट कितनी स्पीड से स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहले हम ग्रेविटी की बात करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो ग्रेविटी लगती है वो सेंटर की ओर लगती है और यूनिफॉर्मली, मतलब चारों तरफ से वो सेंटर की ओर यूनिफॉर्मली लगती है। अब ये तो बॉडी का शेप डिसाइड करती है, लेकिन इसका एक मेन फैक्टर ये आ जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जिस मटेरियल से बॉडी बनी है उनके पार्टिकल को एडजस्ट करके एक स्फेरिकल शेप दे सके। तो ग्रेविटी को स्ट्रांग होने के लिए ग्रेविटी डिपेंड करती है मास पे। मास जितना ज़्यादा होगा उस बॉडी की ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी। अब यही बात आ जाती है कि जो हम प्लैनेट होते हैं यूनिवर्स में, इनका मास बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए ये स्फेरिकल शेप में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं एस्टेरॉयड के केस में उनका मास बहुत कम होता है कंपेयर टू प्लैनेट। उनकी ग्रेविटी इतनी हाई नहीं हो पाती कि वो जिस मटेरियल से बने हैं उनके पार्टिकल को डिस्प्लेस करके और यूनिफॉर्म एक शेप स्फेरिकल शेप दे सकें। इसीलिए जितने एस्टेरॉयड होते हैं उनका शेप स्फेरिकल नहीं होता है, एक इर्रेगुलर शेप होता है। जिस शेप में वो गैसें कंडेंस होकर बॉडी की शेप में आ जाती हैं वैसा ही उनका शेप हो जाता है। लेकिन प्लैनेट के केस में ये होता है कि बहुत ज़्यादा मास कलेक्ट हो जाता है और ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए उनका एक यूनिफॉर्म शेप बन जाता है। दूसरा जो मेन फैक्टर है प्लैनेट का शेप डिसाइड करने के लिए वो है रोटेशन स्पीड। हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट करती है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है m⍵² r। जब हम कोई भी प्लैनेट स्पिन करता है तो उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो इक्वेटोरियल रीजन पे ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी मास होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे वो एक्सिस से ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे, तो आर की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा होगा। जबकि पोलर रीजन में डिस्टेंस कम है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कम होगी। इसीलिए प्लैनेट क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन में एक्सपेंड कर जाता है और पोलर रीजन में कंट्रैक्ट हो जाता है। अगर हम अपने अर्थ के बारे में बात करें तो इसकी जो मीन रेडियस है RM होती है 6371 किलोमीटर। लेकिन अगर RP यानी पोलर रीजन के रेडियस की बात करें तो माइनस करना पड़ेगा 14.2 किलोमीटर से, यानी कि इतनी रेडियस कम करना पड़ेगा, क्योंकि यह इधर क्या होती है, कंट्रैक्ट कर जाती है। लेकिन अगर इक्वेटोरियल रेडियस के हम निकालना हो तो मेन रेडियस में हमें 7.1 किलोमीटर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 7.1 किलोमीटर इधर एक्सपैंड कर जाती है दोनों साइड, और ये क्या होती है, पोलर रीजन में 14.2 किलोमीटर कंट्रैक्ट हो जाती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि कोई भी हमारी अर्थ स्पिन कर रही है तो इसीलिए हल्की से ये क्या होती है, फ्लैट हो जाती है। इसीलिए हमारे अर्थ का जो शेप होता है स्फेरिकल ना बोल के उसे हम क्या बोलते हैं, इलिप्सोइडल शेप। हमारे अर्थ का शेप कैसा है, इलिप्सोइडल। यानी कि अगर हमारी अर्थ स्पिन ना कर रही होती तो इसका शेप क्या होता, इसका शेप स्फेरिकल होता, लेकिन ये स्पिन कर रही है इसलिए ये हल्का फ्लैट हो गई और इसका शेप इलिप्सोइडल हो गया। यानी कि रोटेशन स्पीड उस प्लैनेट का शेप डिसाइड करने में काफ़ी मेन रोल निभाती है।